नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में। पिछले कई महीनों से सब घर पर बैठे हैं। सिर्फ एक अदृश्य वायरस ने सबकी दुनिया ही बदल दी। कई बार हम सोचते हैं कि हमने यानी इंसानों ने इस दुनिया को बनाया। अब या तो इसे घमंड कह लीजिए या कुछ और। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंसान ही इस दुनिया से गायब हो जाएं तो ये दुनिया कैसी होगी। अगर आपने कथा संगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इस दुनिया से इंसान गायब हो जाए तो इस दुनिया का क्या होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि किसी जमाने में डायनासोर भी रहा करते थे, पर आज उनके बस अवशेष ही मिलते हैं। एक शोध के अनुसार इंसानों का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस लगभग 50 से 70 लाख साल पुराना है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अगर इंसान एकदम से गायब हो जाए तो। सबसे पहले जैसे ही इंसान गायब होंगे वैसे ही सारी पृथ्वी की रोशनी खत्म होने लगेगी। उससे चलने वाली सारी फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, क्योंकि जब पावर ही नहीं रहेगा तो इसे मेंटेन कौन करेगा। दोस्तों, इंसानों के गायब होने के केवल 48 घंटों बाद ही सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेफ्टी मोड में आ जाएंगे और विंड मिल्स भी तब तक चलेंगे जब तक उनमें लुब्रिकेंट्स होगा। उसके बाद सारे सोलर पैनल भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको साफ करने वाला कोई नहीं होगा। वैसे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया की रोशनी भी कम होने लगी, पर कुछ ऐसे डैम भी हैं जो बिना ह्यूमंस के बिजली पैदा कर सकते हैं। सो वो चल रहे होंगे। वो डैम यूएसए और चाइना में है। उसके बाद अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी पानी भरने लगेगा, क्योंकि वहां कुछ मशीनें लगी होती हैं जो बारिश के पानी को अंदर नहीं आने देती। और धीरे धीरे मेट्रो स्टेशन भी डूबने लगेंगे और मेट्रो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन हम इंसान बिजली से ही काम नहीं लेते। उसके अलावा भी ऐसे कई जानवर हैं जो इंसानों से लिंक हैं, जैसे डॉग्स, चिकन्स और काउज। हमारे जाने के बाद इनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। और हैरानी की बात यह है कि इंसानों के जाने के बाद जितनी भी चिकन्स और कैटल्स जैसे काउज या बफेलोस अपने आप ही मरने लगेंगे, क्योंकि उनके खाने पीने का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। मजा तो तब आएगा जब इंसानों को गए हुए 1 महीना हो चुका होगा। तब जितने भी कोल से चलने वाले पावर स्टेशंस हैं वो सब अपने आप ही गिरने लगेंगे और उसमें से एक ब्लास्ट होगा, जिसकी वजह से इतनी रेडिएशंस पैदा होगी जिससे लाखों जानवर रेडिएशन से ही मर जाएंगे। लेकिन इन सब से एक बात सबसे अच्छी होगी, वो नेचर का फिर से ठीक होना। जो भी नुकसान हम इंसानों ने पहुंचाया है उसको नेचर अपने तरीके से ठीक करना शुरू कर देगा। दोस्तों, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तब रात में अजीब अजीब से तारे गिरते हुए दिखने लगेंगे, पर दरअसल वो तारे नहीं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने सैटेलाइट के रूप में ऑर्बिट में भेजे थे। क्योंकि उनको चलाने वाला ही कोई नहीं होगा तो वो अपने आप ही नीचे गिरने लगेंगे। और अब तकरीबन 25 साल बाद सारे शहर और गांव जंगल में तब्दील हो जाएंगे और जिस जमीन पर हम रहा करते थे वो फिर से जानवरों को मिल जाएंगी, जिसमें हमने किसी जमाने में जंगल काटकर शहर बनाए थे। और पोल्यूशन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आसमान बिल्कुल साफ होने लगेगा। इसकी वजह से जानवरों को शिकार करने में बहुत मदद मिलेगी और वापस लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। और कुछ साल बाद ब्यूटीफुल सिटीज जैसे दुबई और लॉस वेगास पूरी तरह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। और लगभग 300 साल बाद जितने भी हमारे मेटल कंस्ट्रक्शंस हैं जैसे आईफल टावर या ब्रिजेस, वो सब टूटने लगेंगे कोरोजन की वजह से, क्योंकि उनका इतने सालों तक कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ इसलिए। और बाद में सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी गिरने लगेंगी। ये सब टूटने की वजह से
पानी में आने वाली रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी और पानी सब जगह फैलना शुरू हो जाएगा। इससे जानवरों को बहुत मदद मिलेगी अलग अलग जगह पहुंचने में। अलग अलग जानवरों और चिड़ियों की प्रजाति देखने को मिलेंगी जो हमारी इंसानों की वजह से गायब हो चुकी थी। हमारे जाने के बाद सिर्फ भूमि की जानवरों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा मिलेगा। और अब लगभग 10,000 साल बाद इंसानों का नामो निशान मिट चुका होगा। बस रह जाएंगे तो इंसान के बनाए हुए पत्थर के स्ट्रक्चर, जैसे रशमोर माउंटेन्स, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इजिप्ट के पिरामिड वगैरह। और लगभग 10 लाख साल बाद जब इंसान का पूरी तरह से अस्तित्व मिट चुका होगा, तब इंसानों की बनाई हुई एक चीज फिर भी रह जाएगी, वो है प्लास्टिक से बनी हुई चीजें जैसे बॉटल्स वगैरह। आखिरकार 50 लाख साल बाद वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज इसके बाद धरती पर आई तो शायद उन्हें पता ही नहीं होगा कि इंसान यहाँ कभी रहा करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमसे पहले भी कोई सिविलाइजेशन थी जिसका हमें कभी पता नहीं चलेगा। पर कभी कभी ऐसे प्रमाण तो मिलते ही रहते हैं जिसकी वजह से लगता है कि हमसे पहले भी कोई धरती पर रहता होगा और शायद हमारे बाद भी रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आप तक पहुंचाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोमांचक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।